हेलो वेलकम हो गया आपका। आज हम फिर से खेलने वाले हैं रेजिडेंट इविल 8 विलेज। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हमें एक ये ओल्ड लेडी मिली थी जिसने हमें कहा था कि ये जो हमारी बेटी रोज़ है, इथन की बेटी जो हुई, वो है उस कैसल में जो कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में देखा था। मैंने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा और सही लग रहा है कैसल। तो हम शायद अब उधर जाएंगे और उस कैसल को ढूंढेंगे, उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। बाय द वे ये हमें कुछ तो मिला है, शायद ये उसी से रिलेटेड था कुछ, यानी कैसल से। अब हम बस अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और कैसल में जाएंगे। काफ़ी सही है यार। ये क्या इंसान है? ये सही हो गया यार, पहली बार कोई इंसान मिल गया इधर। इसके साथ एक और भी इंसान है, शायद वो इसका बाप है। लूजिया हाउस, वो कौन है भाई? ये कह रही है कि और भी सर्वाइवर्स हैं, पर वो किसी औरत के घर पर हैं जिसका घर हमें नहीं पता है फ़िलहाल के लिए। तो ये हमें गाइड करेगी कि वो घर कहाँ है। तो अब हम इसके साथ चलेंगे और ये हमें बताएगी कि वहाँ पे कौन कौन ज़िंदा बच गया है। शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग हों, क्योंकि इसने कहा कि सर्वाइवर्स हैं ना, तो हो सकता है ज़्यादा लोग बचे हों, क्योंकि इतना बड़ा विलेज है, उसमें से कुछ लोग तो बचे ही होंगे। तो अब हम यहाँ से एक रास्ता, ये क्या पड़ा था, खैर अब हम यहाँ से एक रास्ता ढूंढकर इस तरफ आ चुके हैं। यहाँ से हम दरवाज़ा खोलेंगे और उनको अंदर लाएंगे। वैसे गेट मजबूत है तो यहाँ से ज़ॉम्बीज़ तो नहीं घुसेंगे। चलो सिल, वो अपने डैड को भी साथ लेकर आ गई है। चलो अब हमने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, इस वजह से हम सेफ़ हैं। कितने टाइम तक सेफ़ रहने वाले हैं इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। चलो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन मौजूद है। वैसे इस लड़की का नाम क्या था? इसने बताया ही नहीं शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इस बंदे की भी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद ये इन्फेक्टेड हो चुका है ज़ॉम्बीज़ की वजह से। ये कौन है भाई? वो पूरी शॉटगन लेके आया हुआ है बंदा। ये भी डर ही रहा होगा कहीं इन्फेक्टेड ना हो। ये भी किस पे एतबार है भाई? यहाँ पे हो सकता है इन्फेक्टेड हो हर कोई। मारेगा क्या? जाओ ना, हट साइड में हो। अब कोई वहाँ से लेडी आ रही है शायद, जिसका घर है, वो ले गई है इनको अंदर, पर हमें नहीं जाने दे रहा है। क्या मसला है तुझे? हाँ, कह रही है कि तुम इस विलेज से नहीं लगते हो। उसने कहा नहीं, मैं ईथन हूँ, यहाँ से नहीं है वो। इस लड़के का भेजा है इसने ऐसे कि जाओ हटो साइड में, तो ये हमें शायद अंदर आने देगी। कम इन साइड ईथन। तो अब हम अंदर जा सकते हैं, अच्छी बात ये है। यहाँ पे सर्दी भी थोड़ी कम हो गई। बारी तकरीबन काफ़ी टाइम से बर्फ़ में इधर उधर भटक रहा था, पर अब जाके ये उसे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ शायद थोड़ी गर्मी होगी। और यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग हैं। एक वहाँ पर लेटा हुआ भी है, एक ये बैठा हुआ है। सो हमें बैठने का बोल रही है। एक उस तरफ में ये इंसान बैठा हुआ है और एक इस तरफ में, जो कि अजीब सा है थोड़ा, हट साइड में। तो वो वाला जो है उसको भी चोटें लगी हुई हैं। इस साइड में जो लेटा हुआ है वो भी ज़्यादा बीमार लग रहा है। एक और लेडी है स्कार्फ वाली, तुम लोग को भी दिख रही होगी। और यहाँ पे इस तरफ में जो हमारे साथ दो लोग आए थे, वो भी हमारे साथ यहाँ पे सामने वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये बंदा कुछ तो लेक्चर दे रहा है, पर क्या दे रहा है कुछ नहीं पता।
और इसका दिमाग ख़राब है थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जस्ट इसके हस्बैंड को क्या हुआ, शायद ये बंदा बाहर गया था और इन्फेक्टेड हो गया कुछ, तो ऐसा ही हुआ होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वैसे कितना डरावना है ये, अपनी बीवी को भी डरा रहा है। या फिर शायद ये इसकी बीवी नहीं है, शायद सारे विलेज के लोग विलेज को छोड़ के चले गए थे और इनको पता ही नहीं चला था कि हो क्या रहा है इस विलेज में, इस वजह से ये नहीं जा पाए थे। पर अब लड़ने का क्या फ़ायदा है। तो क्या हम यूं ही बैठ के इनकी बातें सुनने वाले हैं? ऐसे हम तो हेल्प कर सकते हैं इनकी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा सामान है, जैसे हमारे पास शॉटगन है, पिस्टल है और चाकू भी है। वैसे हमें डर की बात नहीं है, हम बाहर से सरवाइव करते करते यहाँ तक आए हैं, तो ठीक है। तो इसने कहा कि चलो प्रे करें, पर उस वाले बंदे को छोड़ के सब आए हैं। चलो गुड, अभी ये प्रे कर रहे हैं। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, फिर भी आया है, पर वो जो दूसरा है वो नहीं आया। ये मदर मरंडा है कौन जो इतनी है कि सबको इससे बहुत डर है? शायद हमारी जो मेन विलन होने वाली है वो मदर मरंडा ही होगी, क्योंकि सब लोग उससे बहुत डर रहे हैं। चाय भी बना कर दी है, तो बहुत अच्छी है लेडी, पी ले इथन। वैसे भी तुझे खाना नसीब नहीं हुआ, चाय ही मिल जाए तो पी ले। इसको क्या हुआ, क्या हुआ भाई? एक घूंट भी नहीं भरा भाई। मुझे इस चीज़ का ना पछतावा पूरी गेम में रहेगा, समझ आई? ज़रा सा भी नहीं पिया हमने, एक कतरा भी। एक साले बुड्ढे, तू जब भी ज़ॉम्बी बनना तो थोड़ी बाद बन जाता। शर्म भी नहीं आती? तुम लोग खा पी के बैठे हो यहाँ पे, ईथन बेचारा इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं हम। इस बुड्ढे के साथ तो अजीब ही मसला है कोई। अरे शूट करना हो क्यों नहीं रहा? मेरा दिमाग प्रॉपर खराब है, अगर तुम लोग समझ आए तो। लेट मी गो। भाई बोल तो इस तरह से इसको इसकी बात समझ आती है, इसको ज़रा सी भी समझ नहीं आती, जैसे बोलते हैं ज़रा सी ना। और इसमें इतना अच्छा मतलब दिमाग है कि ये फिर भी कहता है कि भाई मुझे छोड़, भाई किस खुशी में छोड़े, वो ज़ॉम्बी है। एक बंदा समझ लो, तुम लोग पागल को जाके बोल रहे हो कुछ भी, तो उसको काहे की समझ आनी। ये आग में जलने के बाद भी जिंदा है। वैसे ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जब भी कोई ज़ॉम्बी वगैरह मुँह के आगे आता है, शॉटगन से भी 2 फायर तो करने ही पड़ते हैं। चलो, वैसे इतना बड़ा ट्रक है, इसको लेके निकल नहीं सकते हम यहाँ से। तू क्यों इतना डर रही है? बस कर दे, हम साथ हैं। हम अपनी बेटी को भी ढूंढेंगे और तुझे भी सेफ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शायद की नहीं है इस ट्रक की, तो वो ढूंढते हैं, शायद कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए। अरे वाह, चलो शॉटगन है मिल गई, ये बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ। मिल गई ट्रक की, काफ़ी फ़ायदे की है। और इस साथ में एक स्क्रू ड्राइवर भी मिल गया, वो भी सही है। चलो काम आते हैं ये दोनों चीज़ें। पैसे मिले हैं, किस खुशी में मुझे नहीं पता, पर मिले हैं। वैसे फ़िलहाल अभी इसका क्या करेंगे ये तो नहीं पता, पर निकलते हैं अभी इस ट्रक को लेके। वैसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर देखते हैं क्या खरीद कर क्या रहा है। इतना तो दिमाग इसमें है कि कुछ सही ही करेगा कम से कम। तो ये भी अब बैठ चुकी है, हम अब देखते हैं कि ईथन क्या करेगा। शायद इसका इरादा है कि दीवार तोड़ेगा और फिर अगली दीवार तोड़ेगा। वो ठीक है ठीक है। ये
ये मैं जो सोचा था वैसा ही है, पर इतनी आसान, अरे ज़रा सा क्रैक तो पड़ना ही चाहिए था सेकेंड वॉल में, पर नहीं पड़ा। भाई ऑलराइट भाई, ऑलराइट, ये ऑलराइट, सही है हम बिल्कुल। हमें कोई मसला नहीं है इस दुनिया से, हमें बस अपनी बेटी को ढूंढना है। मरने से पहले अपनी बेटी को ढूंढ के मरेंगे। चलो अब यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। एक तो तू खुद से चढ़ नहीं सकती क्या? चल जाना। हाँ वाकई कुछ ज़्यादा ही काइंड है हम। आगे चलते हैं जहाँ में कोई रास्ता वास्ता मिल जाए। कहाँ जाना है फिर, कोई रास्ता है क्या? यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है चलो। ओप्स, एक तो हम जहाँ पैर रखते हैं वो जगह टूट जाती है। तुझे भी गिरा देंगे हम। नीचे जा, चल। मजाक था भाई। That's the way, thank God. But what then? The village is still full of mud. भाई मॉन्स्टर है तो उनसे लड़ लेता है बंदा, तू क्यों इतना डर रही है? यही बात उसने कही है, हमने अपनी बेटी को ढूंढना है और तू साथ में सेफ ही रहेगी। फादर, क्या इसमें अभी भी इतना दिमाग है कि अपनी बेटी को बुला रहा है? ये शायद अब ठीक हो गया है। ये पक्का मरेगी, ये पक्का मरेगी और साथ में हमें भी मरवाएगी। गिर जा तू नीचे, एक काम कर, जान छूटे हमारी। चल निकल, मर जा, कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। ईशन को चल ना, तू क्यों इतने नखरे कर रहा है? बस तूने अपनी बेटी को ढूंढना है, उसने अपने बाप के पास रहना है, रहने दे उसको। ओह ऐसे मजाक किया तो सच में मर गई। चलो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसका ही नुकसान है। पहले भी हमें यही परेशान कर रहे थे मुफ्त में। जैसे हमें सर्वाइवर्स मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा, पर वो सर्वाइवर्स भी हमारे आंखों के सामने मर गए। अब हम यहाँ पे शोक मना रहे हैं कि हमारे साथ जो लास्ट सर्वाइवर बची थी वो भी हमारी आंखों के सामने आग में जल चुकी है। बाय द वे अच्छी बात है कि जो ज़ॉम्बी इनके घर में था वो तो मर गया। यहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम यहाँ से निकलते हैं। अभी हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ से हम निकलेंगे और कैसल तक पहुँचेंगे, पर आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा शायद हो सकता है हम कल कैसल तक पहुँच जाएं और अपनी बेटी रोज़ को भी ढूंढ लें। और शायद हो सकता है वहाँ पे हमें कई तरह के और मॉन्स्टर्स या और टाइप के विलन मिले, बॉस फाइट्स हों। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।